जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं राजकीय विश्वविद्यालयों को देखेंगे। दोस्तों इससे हर एक परीक्षा में जो है एक प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो आप क्या बताइएगा? 6। कुल कितने हैं? 6 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें पहला नाम हमारा आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और उसके बाद जो है आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है भैया? बनारस में स्थित है। कहां स्थित है? बनारस में स्थित है। बात करें अगर इसके स्थापना वर्ष की, इसका स्थापना वर्ष बहुत अधिक पूछा जाता है। दोस्तों 1916 ईस्वी में जो है 1916 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब दूसरा जो हमारा है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं कि इसके नाम में ही इसका स्थान जो है वो छिपा हुआ है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। ठीक। बात करें इसके स्थापना वर्ष की तो दोस्तों 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए तीसरा जो हमारा विश्वविद्यालय है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये कहां स्थित है दोस्तों? ये आपका स्थित है लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष, ये जितने भी 6 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनके स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए साथ ही साथ आप लोग स्थापना दिवस भी जो है इसका याद करते चलिएगा कि स्थापना वर्ष इसका क्या है। ठीक है। चलिए चौथा जो हमारा विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं इलाहाबाद, चूंकि इलाहाबाद पहले कहा जाता था, अब कहां स्थित है भैया? अगर प्रश्न अगर इस तरीके से पूछे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां स्थित है तो आप क्या बताएंगे? प्रयागराज। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद है तो इलाहाबाद नहीं मारना है, प्रयागराज मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये इसका स्थापना वर्ष था। इस समय तक इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा नहीं दी गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा इसको बाद में दी गई। ठीक है। चलिए पांचवा जो हमारा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये आपका स्थित है झांसी में। ठीक है। ये कहां स्थित है? झांसी में स्थित है। इसको इस तरीके से याद करिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनका संबंध कहां से था? तो चूंकि इनको झांसी की रानी कहा जाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? झांसी बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ठीक है। 2014 में। इसके सन को अगर आपको याद करना है तो दोस्तों इसके सन को इस तरीके से याद करिए कि 2014 में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि बीजेपी की सरकार यानी कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अब अगर आपको
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का अगर आपको याद करना है सन, तो आपको बता दूं कि 1989 ईस्वी में ही जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को जोड़ा गया था। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ किसी सन को अगर आपको याद करना है तो किसी और चीज से भी आप जोड़ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, छठवां जो हमारा है विश्वविद्यालय वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, ये कहां स्थित है? तो ये आपका रायबरेली। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी ये ऐसे जिले हैं कि जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। तो जब भी आपसे राजीव गांधी जी किस पार्टी से संबंध रखते हैं तो आप कहेंगे कांग्रेस से। तो भैया इनका जो है, चूंकि मैंने बताया आपको कि रायबरेली और अमेठी ये दो जनपद जो हैं ये कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जब भी पूछेगा तो आप देख लेना कि ऑप्शन में रायबरेली। ठीक है, और वही आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2017 ईस्वी में की गई थी। तो ये तो रहे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इसके अलावा आपको जो है आपकी परीक्षा में कुछ राजकीय विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं राजकीय विश्वविद्यालय को। दोस्तों जो पहला हमारा राजकीय विश्वविद्यालय है वो है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय, अगर स्थान की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भैया नाम में ही इसका स्थान जो है वो छिपा हुआ है, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो दूसरा हमारा है राजकीय विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दोस्तों आगरा में स्थित है। कहां स्थित है? आगरा में। ठीक, देखिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये राजकीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। अगर केंद्रीय पूछता तो कहां हो जाता आपका? वो हो जाता लखनऊ में। ठीक है, इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। तीसरा जो हमारा है राजकीय विश्वविद्यालय वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके जनपद में। क्योंकि गोरखपुर को जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का शहर कहा जाता है, तो गोरखपुर में जो है यह विश्वविद्यालय आपका स्थित है। इसके स्थापना वर्ष की बात कर लेते तो 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा जो हमारा राजकीय विश्वविद्यालय दोस्तों वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। देखिए राजकीय विश्वविद्यालय का जो सन है ना, ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है,
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सन जो है, जो स्थापना सन है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन राजकीय विश्वविद्यालयों के सन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चूंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम जो है सभी चीजों को नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, वाराणसी में स्थित है भैया, ये 1958 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, पांचवा जो हमारा राजकीय विश्वविद्यालय है वो है महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ। ये कहां स्थित है दोस्तों? ये भी आपका वाराणसी में ही स्थित है। ये भी आपका कहां स्थित है? वाराणसी में ही स्थित है, ठीक है। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1975 जो है इसकी स्थापना वर्ष है। छठा जो हमारा राजकीय विश्वविद्यालय है वो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय दोस्तों, ये आपका जो है कानपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 है, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अब सातवां हमारा जो विश्वविद्यालय है, राजकीय विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये आपका मेरठ में स्थित है। कहां स्थित है? मेरठ में स्थित है। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो दोस्तों 1965 इसका भी स्थापना दिवस है। आठवां जो है आपका राजकीय विश्वविद्यालय वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। दोस्तों ये जो आपका विश्वविद्यालय है ये आपका फैजाबाद में स्थित है। कहां स्थित है? फैजाबाद, ठीक। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो दोस्तों इसका स्थापना वर्ष 1975 है। और आपको बता दूं ये वही विश्वविद्यालय है जहां से मैंने स्नातक और परास्नातक दोनों कंप्लीट किया, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दोनों यहीं से किया है, ठीक है। चलिए आइए, अब दोस्तों जो नौवां विश्वविद्यालय है वो है आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों ये हमारे प्रदेश का ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप घर पे रहते हुए ही यहां से पढ़ सकते हैं और हर एक डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि यहाँ पे उपस्थित, मतलब यहां से जो है कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रयागराज में है। ये कहां है? प्रयागराज में। ये कहां पर है? तो प्रयागराज में है। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। चलिए ये 10वां हम विश्वविद्यालय देखते हैं दोस्तों। 10वां जो विश्वविद्यालय है वो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। पूर्वांचल विश्वविद्यालय। जो बच्चे पूर्वांचल के होंगे तो वो जानते होंगे कि वो शॉर्टकट में केवल बोलते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हमारा स्नातक है ना। लेकिन उसके आगे का जो नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ये आपका कहां स्थित है? तो ये आपका जौनपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जौनपुर में। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो दोस्तों 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आइए 11वां हम देखते हैं दोस्तों। 11वां जो हमारा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपका जो है
लखनऊ में स्थित है। ये आपका कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2005। देखिए ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, तो इसको आप लोग जो फैजाबाद मत कर दीजिएगा। फैजाबाद तब करेंगे जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे राष्ट्रीय विधि की जगह पे अवध होगा तब वो आप फैजाबाद करिएगा, ठीक है। ये आपका विधि विश्वविद्यालय है, यानी कि यहाँ पे कानून की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। दोस्तों मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ये आपका बहुत अधिक पूछा जाता है। अगर ये आपसे पूछ दे कि किस जिले में स्थित है तो आप क्या बताएंगे? सहारनपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 2022 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आइए 13वां हम देख लेते हैं दोस्तों। 13वां आपका है प्रयाग विश्वविद्यालय। प्रयाग विश्वविद्यालय, जैसा कि नाम में ही इसका स्थान छिपा हुआ है, प्रयागराज में यह विश्वविद्यालय स्थित है। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 2016 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक। अगला और आज का आखिरी जो हमारा विश्वविद्यालय है वो है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका बलिया में स्थित है। ये कहां स्थित है? बलिया में स्थित है। अगर आपसे सन पूछ दे तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 14 राजकीय विश्वविद्यालय, जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चाहे अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, वीडियो, पीसीएस, किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहां पे जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर देखा गया है कि यूपी स्पेशल से आते रहे हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यूपी स्पेशल का क्लास आपको पसंद आएगा। दोस्तों कैसा लगा ये क्लास हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।